लगभग 40,000 वैकेंसी एसएससी जीडी में इस बार आई है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि कैसे तैयारी करें, क्योंकि आपके पास बचे हुए हैं 3 से 3.5 महीने। तो कैसे आप 3 से 3.5 महीने में तैयारी करके अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। वो बच्चे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी 3 4 5 महीने पहले से कर रहे हैं, उनका बहुत सारी चीज़ें पहले से तैयार होंगी, उनको सिर्फ मॉक टेस्ट देना है, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है जिनका कुछ टॉपिक बचा हो, वो क्या करने वाले हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जिनको 3 महीने के अंदर तैयारी करनी है वो किस तरीके से क्लियर कर सकता है, उस पर चर्चा करेंगे। बाकी नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर में, कि नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल है और क्या क्या सिलेबस है, क्या एज है, क्या आपका बाकी डिटेल हो सकते हैं, वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इस वैकेंसी के बारे में जान लें कि वैकेंसी जो हमारी आई हुई है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो हमारे पास दिख रहा है वो आपको विजिबल होगा बीएसएफ में। इसके अलावा देखा जाए यहाँ पे, तो दूसरा हमारे पास कौन सा सबसे ज़्यादा दिख रहा है, सीआरपीएफ में दिख रहा है। और इन सभी वैकेंसियों को ऐड करके देखा जाए तो टोटल हमारे पास अप्रॉक्स 39,481 ये टोटल वैकेंसी है। इसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट, अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोग इसको मानते हैं एसएसएफ वाले पोस्ट को, क्योंकि यहाँ पे एक तो ऐसे देखेंगे तो टोटल हमारे पास सीट भी कितनी है, मात्र 35 ही है। और अगर यहाँ देखा जाए तो 35 सीट है, और इसमें भी कई सारे चीज़ें दी हुई हैं, कौन सा जनरल के लिए, कौन सा एससी एसटी के लिए है। तो ये सबसे बेस्ट पोस्ट माना जाता है। बाकी इसके अलावा अगर देखेंगे तो सारे के सारे पोस्ट कहीं ना कहीं अपने आप में सभी के सभी यूनिक होते हैं, और जिनका भी सपना है इसमें जाने का, और एक मिनिमम क्वालिफिकेशन पे ये आप इसको आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं, यानी कि अगर आप 10th पास हैं तो इसके लिए आप अप्लीकेबल हैं। और क्या चीज़ें और आपको जाननी चाहिए जो सबसे ज़रूरी है, उस पर हम चर्चा करते हैं अभी। कि ऑनलाइन जो हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है वो देखिए 5/9 से लेकर 14/10 यानी अक्टूबर के 14 तारीख तक है। और 15 तक आप लास्ट पेमेंट कर सकते हैं, रात को 11 बजे तक ऑनलाइन पेमेंट का। और दूसरा इसके बाद हमारे पास दिया कि जो कुछ जो करेक्शन होगा उसके लिए कुछ दिन के लिए यहाँ पे विंडो खुलेगा, जहाँ पे आप अपने फॉर्म में कोई गलती करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसको चेंज कर सकते हैं। ये बेसिक बेसिक जानकारी हम बता रहे हैं आपको। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, आपका सिलेबस, कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ पूछा जाता है। पहला पार्ट होता है रीजनिंग का, जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होते हैं, और मार्क्स कितने होते हैं हमारे पास, 40 के। दूसरा हमारे पास जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, वो कितना होता है, 20 मार्क्स के। 20 नंबर क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20, और मार्क्स तो 40 ही होते हैं। इसके अलावा हमारे पास आता है मैथमेटिक्स, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कैसे आप मैथ्स में 40 मार्क्स ला सकते हैं 20 क्वेश्चनों को बना के, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल बड़े इजी हैं। अगर आप कहीं, अब अगर हम आपको बोलें कि आप मैथ स्पेशल का बैच मेरा ले लीजिए और उससे पढ़ लीजिए, आप पास हो जाएंगे जीडी, तो नहीं हो सकते, क्योंकि या तो आप पहले से पढ़ रहे हो उसको 6 7 महीने से, तब तो कुछ हो सकता है। लेकिन इस 3 महीने के अंदर में आप मैथ स्पेशल के 200 से 250 घंटे का कोर्स कंप्लीट करके, प्रैक्टिस करके सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें सारे लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आपको कोई एग्जाम स्पेशल टारगेट है तो उसके लिए स्पेशल चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है, ठीक है। आप कितनी भी प्रैक्टिस की हो, स्पेशल चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश में आपके पास ऑप्शन है कि क्या चाहिए, वो आप दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, इसमें वही सेम है। तो हमारे पास ये टोटल मार्क्स होते हैं, और सभी के सभी कितने करते हैं, इस पूरे 80 क्वेश्चनों को आपको सिर्फ 60 मिनट के अंदर करना होता है। इसी के हिसाब से आपकी मेरिट बनती है यहाँ पे। और मैं बात करूं तो इसके अलावा जो फिजिकल होता है हमारे पास, देखिए ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए है, कि इसमें 5 किलोमीटर 24 मिनट में, 1.4 किलोमीटर जो 1600 मीटर का होता है वो 7 मिनट का है। तो ये मेल फीमेल का अलग अलग फिजिकल है। इसकी प्रैक्टिस तो आपको पहले से अगर कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो अभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या होते हैं कि रिटन में अगर पास हो जाते हैं तो पता चला उनका फिजिकल ही अच्छा नहीं है। आप सोचेंगे कि लास्ट के हम 1 महीने में इसको सही कर लेंगे या रिटन एग्जाम के बाद सही कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। कई लोगों को मैंने पढ़ाते हुए देखा, जो मेरे CPSI वाले स्टूडेंट होते हैं, कि 2 2 बार उन्होंने निकाल लिया लेकिन फिजिकल में फेल हो जाते थे, क्योंकि वो 1 महीने पहले तैयारी करना स्टार्ट करते थे, पता चला हाई जंप ही नहीं कर पा रहे हैं। और तो आपको अभी से लग जाना है प्रैक्टिस में। आप पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल का भी एक टाइमिंग बनाएंगे कि कैसे करना है। और हम बात करने वाले हैं आज आपको कि एक ऐसे बुक के बारे में जहाँ पे आपको मिलता है 2200 क्वेश्चन 2013 से लेकर 2024 तक के, लगभग आप देखेंगे 24 तक के जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट जीडी तक के, उन सभी 2200 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। लगभग 2265 क्वेश्चन के आसपास है। अप्रॉक्स हम मान लेते हैं कि 2200 प्लस क्वेश्चन है। 2200 प्लस क्वेश्चन आपके पास है। इसमें मैथ्स का सेम इसी तरीके से रीजनिंग के लिए भी आता है। तो अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो ये मैक्सिमम आप 2 महीने में कवर कर सकते हैं। 2200 क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता है। एक आदमी एक दिन में 100 क्वेश्चन लगा के 22 दिन में भी कंप्लीट कर सकता है इसको।
लेकिन हम अगर इसकी बात करें कि अगर पढ़ के इसको करते हैं तो हम 2 महीने अगर मान के चलिए इसे प्रैक्टिस सब कुछ कॉन्सेप्ट के साथ, तो आप 2 महीने में कवर कर सकते हैं। जिस लेवल का क्वेश्चन आता है उस लेवल का कॉन्सेप्ट भी सीखना पड़ेगा इसमें। बहुत ज़्यादा हाई लेवल में नहीं जाना है, बहुत डीप लेवल में नहीं जाना है, क्योंकि वैसे क्वेश्चन मिलते नहीं, 1-2 क्वेश्चन आ भी जाते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो बहुत रेयर ही होते हैं। ठीक है, अगर उस एक क्वेश्चन को छोड़ भी देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि देखिए, अगर ये वाली बुक है जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का, जो मैंने देखा इसमें काफ़ी अच्छा, इसमें एक टॉपिक वाइज सब कुछ बना के दिया हुआ है, बाकी इनके सोल्यूशन भी बहुत ही बेहतरीन है यहाँ पे। और इसके अलावा हम बात करेंगे इसमें पैटर्न जो है, हाँ देखिए कुछ जानकारी मैं यहाँ लिख के लाया था कि पहले तो ये चैप्टर वाइज बुक मिल जाएगा आपको। यहाँ पे कुल 19 चैप्टर हैं, जिसमें 18 आपके टॉपिक हैं, एक मिसलेनियस चैप्टर है, और टोटल 2200 क्वेश्चन है जो कि टीसीएस बेस्ड पैटर्न पे दिया गया है। और इसमें जो लेवल है वो सिर्फ कांस्टेबल जीडी का, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, देखिए इसमें मैं एक बार दिखा भी देता हूँ कि इसके अंदर में जो हमारे पास टॉपिक है कि पहले नंबर सिस्टम है, एलसीएम एचसीएफ सरलीकरण है, इसमें कितने कितने क्वेश्चन है, किसी में 60 है, किसी में 70 है, किसी में 50 है, इस तरीके से है, किसी में ज़्यादा भी, ऐसा नहीं है। जिसमें ज़्यादा टॉपिक आता है वो आप खुद ही समझ जाएंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है, प्रतिशत है, मिश्रण है। इसमें एडवांस मैथ्स का टॉपिक बहुत एक मिनिमम ही आता है, कौन सा वाला होता है इसमें, ये क्षेत्रमिति वाला। ठीक है, मेंसुरेशन ही एक टॉपिक आता है जो एडवांस से आता है, बाकी सब क्या होते हैं इसमें अर्थमेटिक के ही टॉपिक होते हैं। तो बड़ा लो लेवल का चीज़ आपको यहाँ पे सीखना है, और बहुत आसानी से इसको आप कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 महीने भी इसमें लगाते हैं तो सफिशियंट टाइम है। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बेसिक जो क्वेश्चन आते हैं सिर्फ उतना ही करना है, ज़्यादा करेंगे पूरा का पूरा कोर्स करने की कोशिश करेंगे वो हो नहीं पाएगा। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये चीज़ें अब कैसे होगी आपके पास। तो हम आपको मैथ्स बाय डीपी सर ऐप पे, मैथ्स बाय डीपी सर एप्लीकेशन पे आप लोगों के लिए इस 2200 क्वेश्चन सीरीज़ को हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम होगा किरण पब्लिकेशन बुक सोल्यूशन। ये चीज़ अभी कल एप्लीकेशन पे आएगी बैच। ठीक है, कल एप्लीकेशन पे आपको इसके बारे में बैच दिखेगा, जहाँ पे हम इसके चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाकी क्लासेस आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगे। साथ में हम लोग एक वे में पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए इसमें हम ज़्यादा क्लासेस नहीं करेंगे, हम मैक्सिमम बता रहे हैं कि इसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 महीने क्लासेस, और मैक्सिमम मान सकते हैं तो कितना, अगर एक्चुअल क्लासेस की बात करें तो 40 से 45 लेक्चर में आपका ये पूरे के पूरे 2200 क्वेश्चन आपके आसानी से कवर किए जा सकते हैं। प्लस उसके अलावा मान के चलिए 10 लेक्चर ऐसे होंगे जो कॉन्सेप्ट बेसिस पे होंगे, कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका कॉन्सेप्ट कैसा हो सकता है, तो ये सारा कुछ यहाँ मिलेगा। बाकी इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं एक बार नंबर आप लोगों को दिखा देता हूँ, जिससे कि आइडिया लग जाए कि नंबर हमारे पास क्या होगा। हाँ, नीचे देखिए एक नंबर का लाइन चल रहा होगा, वहाँ पे आपको नंबर दिख जाएगा। ठीक है, और उस नंबर पे कॉल करके बाकी जानकारी आप ले सकते हैं कभी भी, अगर आप वीडियो को देखते हैं तो टारगेट होना चाहिए। बाकी हाँ, दूसरे साथ साथ इसके रीजनिंग का भी सोल्यूशन हम लोग साथ में ही करने वाले हैं। ठीक है, और जो भी इसका प्राइस होगा कल वो डिसाइड होगा, और एक मिनिमम प्राइस होगा, मतलब जिसका आप सोच भी नहीं सकते उससे मिनिमम प्राइस में इसकी क्लासेस चलने वाली हैं, कि जहां से आप मैथ्स रीजनिंग 2 टॉपिक को आप पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लें, और हो अगर पॉसिबल होगा तो हम लोग हिंदी भी उसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, जिससे कि आपका हिंदी भी बहुत आसानी से साथ में क्लियर हो जाए। ठीक है, ये 2 चीज़ें आसानी से हम लोग कर लेने वाले हैं, और बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और चीज़ें डिस्कस करेंगे किस तरीके से करना है। बाकी जिनको अगर पढ़ना है, अगर जो लोग मान लीजिए बैच नहीं कर सकते वो इस बुक को ले सकते हैं, इससे भी पढ़ सकते हैं। अगर उनका कॉन्सेप्ट मान लीजिए पहले से क्लियर है, वो तैयारी कर चुके हैं, 6 महीने से तैयारी कर रहे थे, तो आप एक बुक लीजिए, बहुत मिनिमम प्राइस का बुक है मेरे हिसाब से, कितने का, 125 रुपये, जिसमें आप पूरे क्वेश्चन एक जगह आपको मिल जाते हैं। और इससे ज़्यादा पढ़िएगा भी मत, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना भी आपके लिए नुकसान हो सकता है। ठीक है, उतना ही प्रैक्टिस करिए जो आपके एग्जाम में है, उसी लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। जो भी एक्स्ट्रा लेवल भी होगा वो आपको इसमें दिख ही जाएगा, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कहीं कहीं क्वेश्चन अच्छे मिलते हैं, कहीं कहीं बहुत ही कॉमन होते हैं, तो उसके लेवल के हिसाब से पढ़ेंगे तो वो आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो बहुत ही 2 महीने वाला ही सिलेबस है, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी 1 महीने आप मॉक टेस्ट लगाइए, आप आसानी से एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। एग्जाम के चांसेस है जनवरी फरवरी अगर बोला गया है, तो इसमें रेलवे जैसा है नहीं कि इसमें डेट लेट होने वाला है, ये फिक्स टाइम है कि आपके पास हो ही जाएगा एग्जाम। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही।